हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए क्लास में। और आज की जो नई क्लास रहने वाली है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। ओके, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सीक्वेंस स्टार्ट किया था, एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया था, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट की टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हम फेज़ 2 पढ़ रहे थे, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। और इस फेज़ 2 में हमने 2-3 टॉपिक कवर कर चुके थे। सबसे पहला हमने कवर किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905। इसके बाद हमने कवर किया था, क्या किया था, इसके बाद हमने कवर किया था, बहुत दिन हो गया, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कवर किया था और लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था सूरत स्प्लिट। तो आज उसी सीक्वेंस, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक, एक नया एक्ट डिस्कस करेंगे और वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, और इसी एक्ट को एक दूसरा नाम दिया गया और वो नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि बताइए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को दूसरा एक्ट किस नाम से जाना जाता है, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास 2-3 आपका ऑप्शन रहेगा, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। तो आपको याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है वो 1909 का काउंसिल एक्ट था। ठीक है, अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे, वो हम डिस्कस करेंगे। और हम ये वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, आपके एसएससी हो गए, चाहे आपका रेलवे हो गया, ये उसी तक के लिए सीमित है। यूपीएससी लेवल के लिए ये बिल्कुल भी क्लास नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस नए टॉपिक की। तो ये जो नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये 2 ब्रिटिश पर्सनालिटीज़ के नाम पे पड़ा। सबसे पहला, उस टाइम पे एक पोस्ट हुआ करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड जॉन मार्ले। ठीक, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उस टाइम 1909 में। और उस टाइम जो वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो 2, ठीक है, सेकंड हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वाइसराय थे। तो इन्हीं 2 लोग के नाम पे इस एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पड़ा। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसने क्या किया, देखिए क्या था उस टाइम जो था, बहुत ही विरोध चल रहा था। जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ आ रही थी सबका विरोध चल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा क्यों ना हम ऐसे कुछ स्टेप उठाएं, कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठाया जाए जिससे ये विरोध कम हो जाए। ठीक है, एक तरह से बंद हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को शामिल करना अपने एडवाइजरी बॉडी में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि इंडियंस अगर हमारे बॉडी में होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो लोगों को लगेगा कि अगर इंडियंस लोग को शामिल कर रहे हैं तो हमारे हित में पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ऐसा लोगों के मन में विश्वास दिलाने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए ये एक्ट ले आया गया। ठीक है, तो इस एक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 काउंसिल हुआ करती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ थी वो बढ़ाया। साइज़ को बढ़ाएंगे कैसे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसने क्या किया, इस एक्ट ने द नंबर ऑफ मेंबर्स, देखिए यहाँ पे देखते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मतलब मेंबर्स की संख्या थी उसे बढ़ाकर 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें कुछ इंडियंस को भी शामिल किया गया। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे किन किन इंडियंस लोग को शामिल किया गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसने क्या किया, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का अगर हम हिंदी मतलब अगर समझें, एकदम अगर हम हिंदी इसका लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक। ठीक है, मतलब संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पर
नेताओं का प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हिंदी की राइटिंग तो और बेकार हो गई लग रहा है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब धर्म के आधार पे अब लीडर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक नए सिस्टम, एक नई प्रणाली की शुरुआत कर दी, और वो क्या थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स ले आया कि मुस्लिम्स जो वोटर्स होंगे वो केवल मुस्लिम लीडर्स को चुन सकेंगे, ठीक है। और इसी आधार पे इसने एक सेपरेट इलेक्टोरेट, एक अलग निर्वाचन मंडल का चुनाव किया मुस्लिम्स के लिए। एक मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है वो शुरुआत कर दी। इस एक्ट के तहत एक नई सिस्टम आ गई, और जिसके तहत क्या हुआ, मुस्लिम लीडर्स जो है वो केवल मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुने जाएंगे, और जो हिंदू लीडर्स हैं वो केवल हिंदू वोटर्स के द्वारा ही चुने जाएंगे। तो इस तरह देखिए ये लिखा हुआ है ना कि अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स, ये देखिए ये लाइन है, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम वोटर्स। मतलब मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो केवल मुस्लिम लीडर्स को ही वोट करेंगे, और हिंदू वोटर्स जो हैं वो केवल हिंदू लीडर्स को ही वोट करेंगे। तो एक तरह से ये किस तरह का हो गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब जो जिस संप्रदाय का है उसी संप्रदाय के नेता को वो वोट करेगा। तो ये एक नई प्रणाली आ गई, एक नई सिस्टम आ गई इस एक्ट के तहत, और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में बोले तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपसे पूछता है कि बताइए विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो मतलब जो जिस धर्म का है उस धर्म के नेताओं को वो चुनेगा, ठीक है। तो इस तरह दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, मतलब इसने क्या किया, जो सांप्रदायिक आप कह सकते हो चुनाव प्रणाली थी उसको लीगलाइज कर दिया, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को इसने लीगलाइज कर दिया, और साथ ही साथ एक अलग निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की भी शुरुआत कर दी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब मुस्लिम्स के लिए कंसेप्ट ऑफ सेपरेट। आपसे दो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किस एक्ट ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, और किस एक्ट ने एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की मुस्लिम्स के लिए। तो दोनों का आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो मतलब जो जिस धर्म का है उस धर्म के नेता को चुनेगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। और इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम आया, ये जो प्रणाली आई, ये किसने ले आया, लॉर्ड मिंटो ने। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाने लगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो आपसे ये पूछता है कि हु वाज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है, लॉर्ड मिंटो टू। तो क्या था ये सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो जिस धर्म का है, जो जिस संप्रदाय का है उसी संप्रदाय के नेता को वो चुनेगा। ये अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि पहली बार इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरायज एंड गवर्नर। पहली बार जो है इंडियंस को चुना गया, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मतलब जो वॉइसराय और गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यपालिका थी, उसमें इंडियंस लोग को शामिल किया जाने लगा पहली बार। इससे पहले इंडियंस को शामिल नहीं किया जा रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल नहीं किया जा रहा था। इस एक्ट के तहत पहली बार इंडियंस लोग को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरायज और गवर्नर्स के काउंसिल में शामिल किया जाने लगा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन पूछता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय हुए जिन्होंने वॉइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। किसने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ये पहले भारतीय थे जिन्हें वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, और इन्हें लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। इन्हें क्या बनाया गया, एक लॉ मेंबर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। और दो अदर इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, इन्हें वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया एज ए लॉ मेंबर,
और 2 और इंडियंस को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसमें भी मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के। तो 2-3 इसमें पॉइंट थे कि इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो आपको याद रखना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, क्योंकि इस टाइम जो जॉन मॉर्ले थे वो क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो क्या थे, वाइसरॉय थे। ठीक है, इसने क्या हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की, एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की जिसमें क्या हुआ कि जो जिस धर्म का है उस धर्म के नेताओं को चुनेगा, ये हो गया। और एक अलग निर्वाचन मंडल स्थापित किया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना की फॉर मुस्लिम्स। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। और साथ ही साथ पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, वाइसरॉय और गवर्नर्स के। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। हम रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि जो सेशन हो बहुत लंबा ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो टेक केयर, गुड बाय।